उत्तरी गाजा में हिजबुल्लाह का ड्रोन अटैक, आईडीएफ के ठिकानों पर ड्रोन से बॉम्ब गिराए और रामोत नफ्ताली में भी ड्रोन से हमला। हिजबुल्लाह ने जारी किया हमले का वीडियो। और अब जब नसरुल्लाह बार बार फिलिस्तीन का जिक्र कर रहा है और हमास की कमर टूट चुकी है, तो सवाल है कि युद्ध की अगुवाई कौन करेगा? क्या अब इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह होगा? और अगर ऐसा हुआ तो कौन जीतेगा? एक बार दोनों की ताकत देखते हैं जिससे पिक्चर क्लियर हो पाएगी। देखिए, इजराइल के पास अगर बात करें तो कुल 6,46,000 सैनिक हैं। क्या आप जिंदगी में घर खरीदने का हो या शादी का हो, आपको पता नहीं चल रहा ना, ज्यादा टेंशन मत लो, आपके हॉरोस्कोप में ना सब पता चल जाएगा। कुछ ज्यादा वेट मत करना, जाइए एस्ट्रोलॉट ऐप डाउनलोड कीजिएगा और आपका पहला कॉल फ्री पाइएगा। कहता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन शादी का योग आपको कब है, ये जानने के लिए आपका कुंडली दिखाइए। आज ही एस्ट्रोलॉट ऐप डाउनलोड कीजिए, पहला कॉल मुफ्त पाइए। जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास मिलाकर 2,55,000 लड़ाके हैं, यानी इजराइल से बहुत कम। इजराइल के पास 4,65,000 की रिजर्व फोर्स है, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास रिजर्व फोर्स नहीं है। टैंक की बात करें तो इजराइल के पास 2,200 हैं, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास मिलाकर 757 है, यानी कि 1/3 के करीब। इजराइल के पास 509 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल हैं, जबकि इन दोनों के पास सिर्फ 203 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है। इजराइल के पास 526 लैंडमाइन रोधी टैंक हैं, हमास और हिजबुल्लाह के पास 201 है। स्वचालित तोपों की बात करें तो इजराइल के पास 650 है, हमास और हिजबुल्लाह के पास 135 है। इजराइल के पास 601 एयरक्राफ्ट है, हमास और हिजबुल्लाह के पास 85 एयरक्राफ्ट है। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें तो इजराइल के पास 320 है, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास सिर्फ 9 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इजराइल के पास 241 लड़ाकू विमान है, इन दोनों के पास मिलाकर एक भी नहीं है। इजराइल के पास 135 हेलीकॉप्टर है, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास 70 है। मानव रहित ड्रोन की बात करें तो इजराइल के पास 1,000 से ज्यादा अनमैन्ड ड्रोन है, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास सिर्फ 62 है। इजराइल की सेना के पास 45 टोही पोत है, जबकि इस्माइल हानी और हसन नसरुल्लाह के लड़ाकों के पास सिर्फ 22। यानी ताकत के मामले में हमास और हिजबुल्लाह दोनों मिलकर भी इजराइल के सामने कहीं नहीं टिकते हैं। वैसे हमास तो अब खत्म होने की कगार पर है, ऐसे में हिजबुल्लाह को अकेले या फिर ईरान की मदद से ही युद्ध लड़ना होगा।